दोस्तों, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं और इस बार उन्होंने राजस्थान की जातीय राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दे जाट बनाम राजपूत संघर्ष को सीधा छू लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, आखिर क्यों सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर चर्चाओं में आ गए। राजस्थान में बेनीवाल ने राजपूतों को लेकर बयान के बाद सियासत गर्मा गई थी। सांसद बेनीवाल और सांसद सुमन की इस हरकत के बाद करणी सेना फिर से भड़क उठी है। इस खबर के जरिए जानेंगे हम आखिर पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि मामला शुरू होता है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अभी हाल ही में राजपूत राजाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। हालांकि बेनीवाल के बयान के बाद यूपी सांसद रामजी लाल सुमन ने भी राजस्थान को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी। ये जानने से पहले बेनीवाल के बयान के बारे में जान लेते हैं कि क्यों राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। तो चलिए बात करते हैं हनुमान बेनीवाल के उस बयान की। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि राजस्थान के इतिहास में ज्यादातर लड़ाइयां नहीं लड़ी गई। उन्होंने कहा कि लड़ने वालों में एकाध लोग का ही नाम होगा। उन्होंने महाराजा सूरजमल और एकाध लोगों को छोड़कर किसी और के लड़ाई लड़ने की बात से इनकार किया। बेनीवाल ने कहा कि ज्यादातर तो यहाँ सेटलमेंट हुए हैं, एडजस्टमेंट हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुगलों की सेना आती थी तो राजा 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे और कहते थे यहाँ मत आना, वो अपनी बेटी लेकर वहीं आ रहे हैं, और वहीं रुक जाने की बात करते थे और वे अपनी बच्ची दे देते थे, संबंध स्थापित करते थे और राज के मजे लेते थे। बेनीवाल ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा। हालांकि बेनीवाल के इस बयान के बाद करणी सेना नाराज हो गई। बेनीवाल ने राजस्थान के राजा रजवाड़ों को लेकर कुछ बातें कही थी। करणी सेना ने बेनीवाल को जवाब देने की बात पर धमकी भी दी और अपने सैनिकों को तैयार रहने को कहा था। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि बेनीवाल ने उनके पूर्वजों पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने जल्द ही बेनीवाल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही थी। आपको बता दें कि करणी सेना के अध्यक्ष ने 8 जून को बेनीवाल के गढ़ नागौर में बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। इस बीच एक बार फिर यूपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राजपूतों को लेकर टिप्पणी कर दी। बेनीवाल का समर्थन करते हुए सुमन ने न सिर्फ जाट समाज के पक्ष में उतरे, बल्कि उन्होंने राजपूत समाज को लेकर जबरदस्त हमला भी बोल दिया है। रामजी लाल सुमन ने बयान में कहा, राजपूत कायर, बुजदिल और क्षत्रिय के नाम पर कलंक है। असली क्षत्रिय तो भरतपुर के महाराज सूरजमल जाट थे, जिन्होंने मुगलों की गर्दन काटे थी। उनके बेटों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने कभी किसी गरीब की गर्दन नहीं काटी, जबकि आज के कथित क्षत्रिय सत्ता के दलाल हैं। ये बयान ना सिर्फ तीखा था, बल्कि राजपूत इतिहास, गौरव और सामाजिक पहचान पर एक सीधा हमला माना जा रहा है। इस बयान के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या सांसद सुमन जाट समाज के पक्ष में उतर आए हैं। अब ये तो पता नहीं, लेकिन सांसद सुमन के बयान ने एक बार फिर जाट राजपूत संघर्ष को बढ़ावा दे दिया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में राजपूत वर्चस्व की राजनीति पर हमला बोला। उन्होंने कहा था कि प्रदेश की सत्ता में सिर्फ एक जाति की पकड़ नहीं रहनी चाहिए। जाट, ओबीसी, दलित और पिछड़े समाज को बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। रामजी लाल सुमन ने इसी बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि बेनीवाल ने सच्ची सामाजिक पीड़ा को आवाज दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। दरअसल 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बहस चल रही थी। तब रामजी लाल सुमन ने इस बहस में हिस्सा लिया तो उन्होंने एक बयान दिया जिससे ये सारा विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा, ये तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता ही नहीं। वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं।
इससे आगे उन्होंने सवाल उठाए कि बाबर को भारत कौन लाया था। उन्होंने कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में जाट और राजपूत दो प्रभावशाली सामाजिक समूह रहे हैं। हालांकि रामजीलाल सुमन के इस बयान से भाजपा और कांग्रेस दोनों पर दबाव बढ़ गया है। भाजपा की स्थिति इसलिए नाजुक है क्योंकि वो राजपूत वोट बैंक की मजबूत पार्टी मानी जाती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस जाट और ओबीसी समर्थन पर भरोसा करती है, लेकिन वो भी सामाजिक टकराव से दूर रहना चाहती है। हालांकि रामजीलाल सुमन के इस बयान के बाद राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय महासभा और कई राजपूत सामाजिक संगठनों ने माफी की मांग की है। रामजीलाल सुमन ने कहा था कि कायर हैं, बुजदिल हैं, नकारा हैं, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी भी गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है उससे मेरा आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंचो। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिखाता है। अगर सही मायने में तुम करणी सेना हो, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, अपने जौहर दिखाओ, यही तुम्हारा धर्म है। जाट नेता और बुद्धिजीवी सुमन के बयान को साहसिक और सच्चाई के करीब बता रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने अवांछनीय भाषा पर भी आपत्ति जताई। सवर्ण बनाम पिछड़ा सामाजिक विमर्श को और धार देगा। रामजीलाल सुमन के बयानों ने ये साफ कर दिया कि जातीय पहचान की राजनीति अब सिर्फ उत्तर भारत की सीमाओं में नहीं रह गई, बल्कि राजस्थान जैसे राज्यों में भी एक गंभीर सामाजिक तनाव का कारण बन सकती है। एक और जाट समाज ने स्वाभिमान और प्रतिनिधित्व की मांग तेज हो रही है, तो वहीं राजपूत समाज अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए लामबंद हो रहे हैं। यदि राजनीतिक दलों ने इस आग को सुलझाने की जगह हवा दी, तो राजस्थान की राजनीति के साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी इसकी चपेट में आ सकता है। रामजीलाल सुमन के बयान ने एक बार फिर ये संकेत दिया कि जातीय पहचान की राजनीति अब और खुलकर सामने आ सकती है। जाट बनाम राजपूत की लड़ाई सिर्फ इतिहास नहीं, वोट बैंक की भी जंग बन चुकी है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।